जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। क्या कर रही थी तुम बाहर? वो मैं चाय, कितनी देर पहले मैंने फिरदौस से कहा था कि तुम्हें जाके बोले कि मेरे कपड़े इस्त्री करो। मगर उसने तो मुझे नहीं बताया। मैं भी कर देती हूँ। रहने दो, अब जाओ यहां से। जब तक ठीक नहीं होती टांग तो कुछ करो मत। अगर कुछ चाहिए, कोई काम हो तो मैं हूं। शिजा, मैं अपनी अम्मी को खो चुकी हूँ, अब्बू को खोना नहीं चाहती। तो इज्जत से रहना था ना, बात मान लेती मेरी। प्यार से कहा था ना कि अपना सामान पैक करो और जाओ इस घर से। लेकिन लगता है अब तुम्हें इस घर से मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इस घर से डैड धक्के देके निकाले। और अगर मैं ऐसा ना कर सकी ना तो मेरा नाम शिजा नहीं। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ दी, इस वक्त कैसे आ सकती हो? बाहर रात हो रही है, पुप्पो रोहान मुझे नहीं आने देंगे। तुम्हें अगर उन दोनों की ही बात सुननी होती है तो फिर मुझे क्यों फोन करती हो? मुझसे क्यों हेल्प मांगती हो? यार तुम्हें बताना था तो मैंने तुम्हें फोन किया ना। तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? बहन, दोस्त, सब कुछ तो तुम हो। अब तुम ऐसे बोलोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, सुबह होते साथ ही यहाँ आ जाना और उस टाइम पे घर से निकलना जब पुप्पो कमरे में हो और रोहान ऑफिस में। लेकिन इससे क्या होगा? जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बस एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम घर से निकल रही हो तो पुप्पो तुम्हें हरगिज ना देख पाए। ठीक है। ओके, सी यू इन द मॉर्निंग। अबे तू अभी तक जाग रहा है? तेरा ही इंतजार कर रहा था चाचा। वो एक बात करनी थी तुझसे। हाँ, कर ले बात। आज तेरे चाचा की जेब बड़ी गरम है। वो मैं कह रहा था कि निम्रा जी आज बहुत रो रही थी। अबे फिर निम्रा? एक बार की बात समझ में नहीं आती तेरे? कहा था ना दूर रहे उससे। और तुझे कैसे पता चला उसके रोने का? फोन किया था उन्हें। मना किया था ना? जी चाहता है झापड़ लगाऊं तेरे। मार लेना चाचा, लेकिन एक बार उसको कॉल तो कर लो। उस बेचारी का यहाँ सगा कोई नहीं है, एक तुम और एक मैं हूं। फोन करोगे तो उसे अच्छा लगेगा, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा बस बस, ज्यादा पट्टियां ना पड़ा मुझे। अपने काम से काम रख, वरना इतना बुरा करूंगा ना तेरे साथ, याद करेगा तू। बड़ा आया, एक मैं सगा हूं और एक तुम। रोहान जी बेटे, यहाँ क्यों सो रहे? वो फोन पे बात कर रहा था तो आग लग गई। झूठ झूठ बोल रहा था। सवरी से झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे हो तुम मेरे, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? मेरी वजह से अपनी जिंदगी को मुश्किल ना बनाओ। आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता मैं। हमेशा आप मेरा झूठ पकड़ ली थी। औलाद हो तुम मेरी, कैसे कुछ मुझसे छुपा सकते? जाओ जाओ, शाबाश, कमरे में जाओ।
डैड, आपकी मोहब्बत की बहुत आदत हो गई है। मॉम तो मुझे याद ही नहीं, आप मेरे लिए मॉम भी हो और डैड भी। मैंने बहुत गलत किया कि आप लोगों की बातें सुनी, लेकिन आप यकीन करें जानबूझ के नहीं सुना था कुछ भी। मैं बस गुजर रही थी और आवाज सुनी तो मैं रुक गई, लेकिन मैं फिर भी बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक, निम्रा का ख्याल रखा करो, बहुत तन्हा है वो बेचारी, और अपना भी। ले आया। अच्छा अच्छा, ला भाई ला। अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना, निम्रा के घर चलेंगे, उससे मिल तो लूं। घर नहीं चाचा, वहाँ उसका जल्लाद सौतेला बाप मौजूद है। अगर उससे पता लग गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेचारी के लिए। चल ठीक है, यूनिवर्सिटी चले चलते हैं। चाचा, उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? दिमाग खराब हो गया तेरा? यहाँ ले आऊं तो रखूंगा कहाँ? इतने आलीशान घर में रहती है वो, और अपने घर को देख, शुरू होते ही तो खत्म हो जाता है। क्या हो गया चाचा? घर छोटा है मगर कम से कम इस तरह वो अपनों में तो रहेगी। ज्यादा अपना अपना ना कर, तू उसका कुछ नहीं लगता। उसका रिश्ता मुझसे है, और मैं नहीं चाहता कि अपनी बेटी को यहाँ ला के रोल दूं। वो वहीं खुश है। आज ऑफिस में 2-3 मीटिंग्स है मेरी, तो बासित को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर दोस्त से कह दूंगा बेटा वो तुम्हारे साथ घर पे रहेगी हर वक्त। मैं ठीक हूँ डैड, पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ, खुद मैनेज कर लूंगी। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ यार, ऑफिस पहुंचो तुम नाश्ता वगैरह करके, आज बहुत जरूरी काम है। मैं निम्रा को ड्रॉप करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है? ओके, आओ बेटा। नाश्ता अब्बू, आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? काफी देर हो गई, आपने कोई बात भी नहीं की मुझसे। सच पूछो ना बेटा तो मैं गिल्ट में हूं। तुम्हारी माँ की मैं वो कदर नहीं कर सका जो मुझे करनी चाहिए थी, और कदर तो दूर की बात, 2 प्यार के मीठे बोल नहीं बोल सका उससे। मैंने बहुत जुल्म किया उसके साथ, बहुत ज्यादती। बस तुम्हारे मामले में मैं जरा मोहतात हूं बेटा। मैं नहीं चाहता कि मुझसे वही जुल्म तुम्हारे लिए भी हो जाए। कभी कभी सोचता हूं मैं कि तुम पे भरोसा न करके कहीं मैं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। बेटा मैं भरोसा करना चाहता हूं तुम पे, बस मेरे भरोसे को कभी ठेस मत पहुंचाना। जी अब्बू।
जीती रहो। समरीन, समरीन बेटे कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अब समरीन तो नहीं आई यहाँ पे? नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आई, मगर सब खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। अब नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं अच्छा थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। पता चलेगा इन्हें टेंशन होती क्या है। देती रहे अब बेटे को जवाब कि इनके होते हुए घर से समरीन निकली कहाँ, और इन्हें पता भी नहीं चला। डैड को आने दो, उन्हें भी इन्वॉल्व कर दूंगी। रोहन, समरीन कहाँ चली गई? शिजा से पूछें, क्या पता घर गई हो। शिजा से भी पूछ लिया है, वहां भी नहीं गई। तुम्हें पता है वो कितनी जज्बाती है। खुदा ना खास्ता अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं घर आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे हेलो रोहान, कैसे हो? हाँ बासित, समरीन पता नहीं कहाँ चली गई यार। क्या मतलब कहाँ चली गई? अच्छा तुम रुको, मैं शिजा से पूछता हूँ। अरे शिजा से बात करने का फायदा नहीं है, मैं शिजा से पूछ चुका हूँ। उसकी कोई दोस्त भी नहीं जैसे फोन करके पूछूंगा। समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं कहाँ गई है। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं घर जा रहा हूँ इस वक्त। मम्मी काफी परेशान है, कब से फोन कर रहा हूँ उनको, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। ठीक है तुम घर पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके बाय। बासित बैठो बैठो। क्या पोजीशन है बेटा काम की? सर समरीन घर से चली गई बगैर बताए सर। कैसे क्या प्रॉब्लम है यार? बंदा दफ्तर देखे या घर देखे। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं ये बच्चे दोनों, शिजा और समरीन? वो तो जी कमरे में है। समरीन कब पहुंची? साहब टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी देर पहले आ गई थी। ठीक है मैं आता हूँ, तुम जरा ऑफिस संभालो बेटा, मैं आता हूँ एक मिनट। तुम्हें पता है जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। गुड। क्या हो रहा है? डैड आप इस वक्त? तुम्हारे इस तरह यहाँ चले आने से शमसा आप परेशान है और यहाँ बैठे तुम दोनों ठट्टे लगा रही हो। डैड वो फुफो सो रही थी, इस वजह से ये। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। बोलो क्या सोच के ये हरकत की है तुमने? डैड वो मेरी और रोहान की बहस हो गई थी तो मैं यहाँ पे आ गई कि चलो मैं। कुछ भी था तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं आ सकती थी। बीपी काफी हाई है, कुछ भी हो सकता था, आइंदा एहतियात कीजिएगा। खड़ी हो, अभी मेरे साथ चलो, माफी मांगो चल के। चलो। ये क्यों माफी मांगेगी? गलती फुफो की है, वो क्यों इन दोनों की मैरिड लाइफ के बीच में आती है? वो डिस्टर्ब नहीं कर रही इसे,
बल्कि तुम डिस्टर्ब कर रही हो इसको भी और इसकी मैरिड लाइफ को भी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी सगी बहन है समरीन। मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो। और तुम्हें अकल नहीं है? बगैर सोचे समझे उसके इशारों पे चल रही हो तुम। अंदाजा है तुम्हें? अगर खुदा ना खास्ता शमसा आपा को कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं रोहान को? सॉरी डैड। चलो, सॉरी मुझे ना कहो, वहां जाके करना। चलो। बात करती है। अच्छा जाओ अब। डैड को कैसे पता चला? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? ये मेरे पास ऑफिस आई थी। इसकी माँ होती तो वो शायद इस रिश्ते की बारीकियों को समझती, लेकिन अब बाप और माँ दोनों का फर्ज मुझे को अदा करना है। क्या कर सकते हैं, जज्बाती है बेटा, गलत फैसले कर जाती है। अगर तुम नजरअंदाज करोगे तो बात बढ़ने से फैलने से रुक जाएगी। मामू लेकिन मैं और अम्मी बहुत कोऑपरेट करते हैं इसके साथ। इसको कोई बात समझ ही नहीं आती, हर बात पे लड़ी होती है ये। हाँ बेटा क्या करूं, मेरे लिए तो बच्ची है ना। तुम और आपा अगर समझा के लेके चलते रहोगे इसी तरह तो बात बिगड़ेगी नहीं ना बेटा। बहरहाल तुम आपा को भी तरफ से पूछ लेना। ऑफिस में मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है, वरना मैं रुक ही जाता। अरे नहीं मामू, आपको कोई जरूरत नहीं माजरत करने की, जैसी उठती है मैं बता देता हूँ। थैंक यू बेटा। समरीन मेरी बात मान लो, ये सब पुप्पू की ड्रामेबाजियां हैं रोहान को अपनी तरफ करने के लिए। तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि डैड से मेरी शिकायतें कर रहा था और जब से आया पुप्पो के पास बैठा है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। ही इज अ मामा's बॉय। वो उनके इशारों पे चलता है और तुम्हें भी चलाना चाहता है। अब मैं बाद में बात करती हूँ। अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। मुझे नहीं जाना। इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है तुम? उस दिन तुम्हारी वजह से अम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, पता है ना तुम्हें ये बात? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? क्या मतलब तुम्हारा? जो मेरी तबीयत खराब थी वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं अम्मी की तरह ड्रामे नहीं करती ना। मैं उनकी तरह तुम्हें आके बता। शट अप समरीन, बेवकूफी की बातें मत करो तुम। रोहान क्या तरीका है सही? ऐसे बात करती है? क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर हूँ पहले से। क्या हुआ क्या है मुझे तो बताओ। आप आए मेरे साथ में बताता हूँ। बात यही बताओ ना। प्लीज प्लीज। ऐसा चले सारी मसरूफ हो। अरे रुक जाना, आती होगी। ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे मेरी बेटी। जब जब तुझे देखता हूँ ना दिल में ठंड सी पड़ जाती है। अरे हाँ, फैसल बता रहा था कि तू रात भर रोती रही है, क्यों? इन्हें पता होना चाहिए ना निम्रा। आप बताएं चाचा को कि आप वहाँ खुश नहीं हैं। नहीं बाबा, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। देखा देखा, मैं क्या कह रहा था, मेरी बेटी वहीं पर खुश है। अरे मेरे पास इसे देने के लिए सिवाय फाकों के और तंगदस्ती के और है क्या? ये आप क्या कर रही हैं निम्रा? मेरे पास अभी इतनी है बाबा, ये आप रखें प्लीज।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारा अच्छे से गुजारा हो रहा है। ये आप मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तू कौन होता है मेरी और मेरी बेटी के बीच में आने वाला? चुप कर जा। ठीक है बेटी, जा तू भी अब, और ख्याल रखना अपना, है ना? हाँ हाँ। मुझे पता होता ना कि तू पैसे लेने आ रहे, कभी नहीं लाता तुझे मैं। कर जा अच्छे वाला, चल। तुमने अपनी माँ से बदतमीजी की, ये जानते हुए भी कि मेरा यकीन करें, मैंने तो तुमने बदतमीजी की थी या नहीं? की थी या नहीं? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। कितना प्यार करते हैं ना डैड तुमसे। और तुम, वैसे तुमसे अच्छी तो मैं हूं। कम से कम अपनी गलती मान के डैड से माफी तो मांग ली। आखिर तुम क्यों नहीं सच बता देती उन्हें? क्यों धोखा दे रही हो? मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर सच बता दो, इसमें क्या है? जाओ उनके मुंह पे ये बात एक्सेप्ट करो कि तुम अपने बाप से मिलती हो। हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत तो बहुत है, मगर उनको और उनके भरोसे को टूटता देखने का हौसला नहीं है। अम्मी को खोने के बाद डरती हूं उन्हें खोने से। देखो ये तो होगा, खोना तो तुम्हें उन्हें पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन हो सकता है। देखो ये तो होगा, खोना तो तुम्हें उन्हें पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन हो सकता है। पहले तुमने समरीन को यहाँ बुला लिया, उसके बाद तुमने रोहान से झूठ बोल दिया। ये सब करके तुम अपनी बहन के साथ ज्यादती कर रही हो। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और आगे भी ऐसा ही करूंगी। तुम कोई दोस्ती नहीं निभा रही अपनी बहन के साथ, दुश्मनी कर रही हो। आपको पता है उसके साथ असल दुश्मनी कौन कर रहा है? फुप्पो। उस घर में उसके साथ क्या क्या होता है आपको अंदाजा भी है? मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि शम्सा आपा ये सब करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कर रही है। समरीन को उस घर में अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। ना वो अपनी मर्जी से खा सकती है, ना पी सकती है, ना सो सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है। और जहां उसने अपनी मर्जी दिखाई, वहां फुप्पो रूहान को उसके खिलाफ खड़ा कर देती है। तो तुम कौन हो उनके मामले में बोलने वाली? और अगर शम्सा आप ऐसा कर रही हैं तो मैं बात कर लूंगा उनसे। मुझे पता था, समरीन को भी पता था कि आपको कभी हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए कभी आपसे इस बात का जिक्र किया ही नहीं। हेलो हेलो। फैसल भाई, कल आप मेरी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल आ सकता हूँ। सब ठीक तो है ना निम्रा जी? हाँ सब ठीक है, वो बाबा से मिलना है मुझे। आपका अपना घर है, आपका जब दिल करे आप आ जाओ। जी। डैड, बहुत भरोसा है ना आपको निम्रा की बातों पर? अरे सुबह सुबह उसका जिक्र किए बगैर तुम्हारी सुबह नहीं होती। क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? क्या चाहती है उससे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके उसकी हर बात पे यकीन करना छोड़ दें। बेटा मेरे पास और भी बहुत से काम है, लेट हो रहा हूँ ऑफिस से मैं। डैड, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आज कॉलेज के बाद खुद निम्रा का पीछा करके देख लीजिएगा कि वो जाके अपने डैड से मिलेगी। सर ये नंबर्स जो हैं ये बिल्कुल इन लाइन है हमारे प्रेडिक्शंस के साथ। सर क्या हो, आप परेशान हो गए सर? नहीं, मेरे को खास परेशान नहीं, बस वो निम्रा को लेने जाना है, वो शायद इंतजार कर रही होगी। सर कोई बात नहीं, मैं ये डिटेल्स घर ले आऊँगा, वहाँ डिस्कस कर लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, कोई बात नहीं। सच पूछो तो तुम्हारे यहाँ होने की बहुत दुसराहट है मुझे। तुमने सचमुच बेटा बन के दिखाया। सर आपकी मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल नहीं था सर। तुम किस काबिल हो बेटा ये मैं जानता हूँ। ठीक है, रात को मुलाकात होगी। आइए। चाचा, चाचा क्यों चिल्ला रहा है? अरे आ गई मेरी बेटी। वो मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोल, बैठ जा। आप लोग बातें करें, मैं मजेदार चाय बना के आ जा। हाँ बोल। मैं आज आखिरी बार मिलने आई हूँ आपसे, आइंदा नहीं आ सकूंगी। क्यों बेटा?
अब्बू अब्बू वो मैं अब्बू मेरी बात चाचा रोके उसे, देखें कैसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं उसको। पागल हुआ है क्या? रोकूंगा तो यही छोड़ जाएगा। तुम कैसे बाप हो चाचा, अपनी बेटी को सौतेले बाप के साथ चलता कर दिया। बे समझता नहीं है तू, उसका वहां रहना ही जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? इसीलिए ना ताकि वो वहां से तुझे पैसे लाके देती रहे जैसे उस दिन दिए थे। तू अपनी चोंच बंद रखा कर। ये जो तू उसकी हमदर्दी में उछल रहा है ना, कोई फायदा नहीं होना, समझा? फायदे का लालच मुझे नहीं है चाचा, तुम्हें होगा। जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूं, बात कर रहा है। अब्बू मैं मना करने के लिए आई थी उनको, मेरी बात का यकीन। बहुत अच्छा किया तुमने। फुब्बो को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें उनकी चालाकियां समझ में आती हैं। बेवकूफ नहीं हो तुम। लेकिन दी क्या फायदा इन बातों का? रोहान तो अभी भी पुप्पो की साइड लेता है ना। मेरे साथ रात में सोया था, लेकिन सिर्फ पुप्पो की वजह से, कि वो पुप्पो नाराज ना हो जाए। और वैसे भी तुम्हें पता है, बात तो दूर की बात, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं रात को। कब तक नाराज रहेगा तुमसे? ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैंने डैड के कानों में भी बात डाल दी है, और मैंने इस तरह से उनको बात बताई है कि वो भी पुप्पो के अगेंस्ट हो जाएंगे, तुम्हारी ही साइड लेंगे, यकीन करो मेरा। क्या फायदा, डैड भी पुप्पो की साइड लेंगे। उनको हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ, पुप्पो नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो रही हो, क्यों? जाहिर सी बात है, मैं हमेशा जो बोलती हूँ वो सही तो होता है। एंड बाय द वे, मैंने डैड को निम्रा के पीछे भी लगा दिया है। क्या मतलब इस बात का? बहुत जल्द डैड को मालूम होने वाला है कि वो डैड से झूठ बोल के अपने बाप से मिलती है, एंड देन यू नो व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन दी, डैड तो बहुत गुस्सा होंगे इस बात पर। और यही बात मेरे फेवर में होगी, क्योंकि इसी तरह से तो जान छुटेगी उससे। अच्छा लगता है यार, आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके ओके बाय। अब्बू अब्बू मेरी बात तो सुने। क्या सुनो? कुछ कहने और सुनने को बाकी रह गया? हर चीज पे यकीन कर सकता था, कम से कम इस बात पे नहीं कि तुम मेरे गुरूर को तोड़ोगी, मेरे यकीन को तोड़ोगी। मगर किया क्या तुमने? झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे। उस घटिया आदमी से मिलने चली गई जिसको तुम्हारे होने ना होने से फर्क तक नहीं पड़ता। बाबा ऐसे नहीं है अब्बू। अच्छा, तब तुम उसकी तरफदारी भी करोगी मेरे सामने? उस घटिया और जुआरी आदमी ने तुम्हारी मां को किस तरह की जिंदगी दी थी, कुछ जानती भी हो तुम? डैड, आप फजूल में गुस्सा मत हो, इसे कुछ समझ नहीं आने वाला। इसे तो हमारी हर बात बुरी लगती है। मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस दिन मॉम की तबीयत खराब हुई थी, इसने मॉम से बहुत बदतमीजी की थी। मैंने बात की थी, मैंने कुछ नहीं किया था। तुमने अपनी मां से बदतमीजी की, ये जानते हुए भी कि? मेरा यकीन करे, मैंने तो तुमने बदतमीजी की थी या नहीं? की थी या नहीं? इससे कौन दफा हो जाए यहां से। मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, ऐसे चली जाए यहां से।
मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस दिन मॉम की तबीयत खराब हुई थी इसने मॉम से बहुत बदतमीजी की थी। तुमने अपनी माँ से बदतमीजी की, ये जानते हुए भी कि इससे कौन दफा हो जाए यहाँ से। मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है ऐसे, चली जाए यहाँ से। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं। फोन ही ऑफ कर दिया। बेटे फैसल, 100-200 रुपए हों तो मुझे दे। ऐसे क्या देख रहा है? 100-200 रुपए मांगे हैं, कोई 1,00,000-2 लाख तो नहीं मांगे। कैसे बाप हो तुम चाचा? वहां उस बेचारी के साथ क्या सुलूक हो रहा है और तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं, बस अपनी पड़ी हुई है। बस कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, इतना भी जल्लाद नहीं है उसका सौतेला बाप। बचपन से वहीं रही है और अच्छी तरह रखा है उसने। अच्छा 200 रुपए तो देना, मुझे काम से जाना है जरा। तुम और तुम्हारे कामों का ना सब पता है मुझे। ₹200 दे रहा है और घूर ऐसे रह रहा है जैसे 2 लाख रुपए दे रहा है। ये जिंदगी का तो जमाना ही नहीं है भाई। एक ना एक दिन तो उसकी चोरी पकड़ी जानी थी, सो आज ही सही खुल गई हकीकत। वैसे उसने तुमसे भी जिक्र नहीं किया था। मुझसे जिक्र किया होता तो ये नौबत ना आती। क्यों? तुम क्या करते? समझाता उसे, और क्या। अफसोस हो रहा है तुम्हें उसके लिए? हाँ हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उसका कंसर्न सिर्फ अपने बाप का प्यार पाना है और कुछ नहीं। इतना ही कंसर्न है उसे अपने बाप के बारे में, तो जाके उसके साथ क्यों नहीं रहती? हमारे साथ क्या कर रही है? शीजा तुम्हारा मसला क्या है यार? मेरा छोड़ो, अपना बताओ कि तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? अलमास आंटी की डेथ के बाद उसके पास और कोई नहीं है, अकेली है वो, तो हमदर्दी बनती है मेरी। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। तो फिर एक काम करो, जाओ ना उसका अकेलापन दूर करो, बल्कि कंधा दे दो उसे, रो रही होगी अभी। जाओ। मैंने कब जान छोड़ेगी है? दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे